तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आज का टॉपिक क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो आज का टॉपिक है हमारा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, की उपयोगिता ही सिद्धांत है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ना 4 फ्रेजेस दिए हैं हमें। जब हम इस्कॉन में हम देखते हैं, इवन चिपीवाड़ा मंदिर भी आप सभी गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं चिपीवाड़ा मंदिर के, जहाँ प्रभुपाद जी का रूम है। तो उसके बाहर भी जहाँ एग्जीबिशन वो लगा हुआ है ना, सारी बुक्स लगी हुई हैं, वहाँ पे भी 4 प्रिंसिपल जरूर लिखे गए हैं प्रभुपाद के, जो प्रभुपाद ने 4 फ्रेजेस दिए हैं हमें। कौन कौन सी हैं जानते हैं आप सभी? बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, और प्रीचिंग इज द एसेंस, एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये 4 फ्रेजेस दिए हमें प्रभुपाद जी ने, कह लीजिए 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसपे पूरा इस्कॉन चलता है, जिसको फॉलो करते हैं आप। तो बुक्स आर द बेसिस के बारे में हम सुनते हैं, जब बुक मैराथन होता है, बहुत लेक्चर्स होते हैं। IVF क्लास में भी होता है, स्वयं स्पेशली वही लेक्चर लेते हैं, यहाँ पे भी होते हैं हमारे लेक्चर्स। प्योरिटी इज द फोर्स के बारे में सुनते हैं, प्रीचिंग के बारे में भी सुनते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, की उपयोगिता ही सिद्धांत है, कि कैसे हम जो भगवान की सेवा में, इसके बारे में तो पहले जानेंगे होता क्या है। तो अगर हम इसको जानने का प्रयास करें कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कि जो कुछ भी आपके पास है उसे आप भगवान की सेवा में लगाइए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास जो कुछ भी, हर किसी के पास भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है, कोई ना कोई ऐश्वर्य, कुछ ना कुछ तो होता है। किसी की सिंगिंग अच्छी होती है, किसी की पेंटिंग अच्छी होती है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी के पास धन है, किसी के पास कोई और जगह है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास फॉलोअर्स हैं। तो हर किसी को ना भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है। तो जो कुछ हमारे पास है हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अदरवाइज, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, किसने दिया हमें? भगवान ने दिया है। हम कुछ लेकर आए थे साथ में? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो जो कुछ मिला है वो दिया किसने है? तो किसको अर्पित कर देना चाहिए? जैसे अभी हमने भजन गाया ना, मानस देहा गेहा जो किछु अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि जो कुछ है भगवान वो सभी आपको अर्पित है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इस भजन में। तो इस प्रकार कैसे, अभी कुंभ का मेला लगा था ना, कितने भक्त गए थे कुंभ के मेले में? हाँ, तो वहां जाके गंगा मैया में स्नान करे, त्रिवेणी में जहाँ भी संगम में स्नान करते हैं, तो कैसे पूजा करते हैं गंगा मैया की? गंगा का जल लेके गंगा को अर्पित कर देते हैं, मंत्र बोल के या फिर जो भी भक्ति पूर्वक गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, भगवान से सब कुछ मिला है,
चाहे जब भी हमने डिस्कस किया किसी के पास धन है, किसी को कोई आर्ट अच्छा आता है, टैलेंट है किसी के पास कोई, कहाँ से मिला है? भगवान जी से मिला है। तो वही भगवान को हम वापस अगर अर्पित कर देते हैं तो वास्तविकता में जो ये प्रिंसिपल है, फ्रेज है, उसको हम पूरा कर पाते। दैट इज यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो उसमें क्या है, अब जो कुछ भी है हमारे पास, अब उसका इस्तेमाल किस लिए करना है? अगर हमें भी कुछ होता है, कुछ हमारे पास टैलेंट है या फिर हमारे पास कोई क्वालिटी है या कुछ चीज़ है हमारे पास, नॉर्मली अगर देखा जाए तो व्यक्ति क्या सोचता है, उसको किस लिए उपयोग करना है? जैसे आपके पास सपोज एग्जांपल, एक अच्छा घर है, घर में अच्छी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, एसी है, लाइट है, सब कुछ है, तब उसके लिए किस लिए यूज़ करेंगे? हाँ जी, अपने लिए। एग्जैक्टली एक नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है कि अपने भोग के लिए सब कुछ उसको करना है। क्यों इतनी भागम दौड़ लगी हुई है कि घर बनाना है, गाड़ी चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, अपने भोग के लिए। परंतु हमें ऐसा नहीं, जैसे हम भजन में भी सुन रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है हमें वही भगवान को अर्पित कर देना है। वास्तविकता में है ही थोड़ी ना हमारा। आज अगर आप अर्पित नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय भगवान आपसे ले लेंगे, फिर आप नहीं कह सकते कि मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। क्योंकि भगवान का है, भगवान एक दिन उसको अपने पास ले लेंगे। जो जिसका चीज़ होती है वो उसको वापस करनी पड़ती है ना। स्कूल में भी जाते हैं, किसी की फ्रेंड की अगर पेन भी हमारे पास रह गया तो नेक्स्ट डे क्या मतलब, घर में क्या सिखाया जाता है कि पेन ना जाके उसको वापसी देना है। नहीं तो हमारे भी एटिकेट है कि जिसकी जो चीज़ है वो उसको वापसी देनी है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति आपसे मांगेगा। आपने थोड़ी देर के लिए उससे लिया है ना। कि अगर आपके पास सपोज स्कूल में गए हैं, पेन नहीं है या फिर नोटबुक नहीं लाए, किसी को नोटबुक चाहिए, या कुछ खाना नहीं लाए, फ्रेंड्स खाना भी शेयर करते हैं, तो क्या है उतनी देर के लिए आपने उससे लिया, उसके बाद आपको जब सपोज खाने के लिए टिफिन बॉक्स है तो टिफिन बॉक्स भी उसको वापस करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही भगवान से हमें सब कुछ मिलता है और वही हम सब क्या क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर वही है कि मृत्यु के समय फिर सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। अच्छा, हम जो हमारी भौतिकतावादी सोच है, हम उसमें क्या करते हैं, सब कुछ अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि जो कुछ भी है उसका भोग मैं करूं, मैं या मेरा परिवार। क्योंकि परिवार में खुश रहेगा तो आफ्टर ऑल किसको खुशी मिलने वाली है? मुझे ही मिलनी है। मतलब सेंटर में कौन है? मैं। तो वो क्या हुआ, इस प्रकार हो गया कि जैसे कोई ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आगे से जा रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ पे जितना कुछ है ना वो सब कुछ मेरा है, चलो मैंने इसको त्याग भी दिया। तो दोनों बातों में क्या है, आप कहेंगे दोनों बातों में पागल ही है। ना तो रिजर्व बैंक उसका था, और जब उसका था ही नहीं तो उसको त्यागेगा भी क्या। तो उसी प्रकार जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है या फिर हम जिन चीज़ों को अपना कहते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली क्यों ना हो, हम कहते हैं ना हम मेरी फैमिली, मेरा कुछ, इवन ये बॉडी भी कहते हैं ना, मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरे आँख, ये सब, पर ये हम कहते हैं मेरा, पर वास्तविकता में क्या, भगवान ने सिर्फ हमें दिया है। अच्छा, फिर कई लोग इसका त्याग भी कई चीज़ों का कर देते हैं, जी हम ये चीज़ नहीं करते, हम वो चीज़ नहीं करते। तो वो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कह दे कि आरबीआई में जो पैसा पड़ा उसको मैंने त्याग दिया, क्योंकि वो कभी आपका था ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हम कहते हैं ना हमारे पास है सब कुछ, या फिर कई लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, ये भी बहुत बड़ी कहते हैं हमारे पास ये नहीं, धन नहीं है जी, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो वास्तविकता में किसी का नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का ही है, तो भगवान को ही वो सब हम अर्पित करते हैं। जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं ना, कि गंगा का पानी लिया, गंगा को ही अर्पित कर दिया। और इसमें भी क्या है, भगवान जब भी ऐसा करवाते हुए अगर कुछ चीज़ ले लेते हैं हमसे या हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, नो डाउट चीज़ वो भगवान की, हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पर भगवान क्रेडिट उसका हमें दे देते हैं। जैसे अर्जुन था, अर्जुन ने भी क्या कहा कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन को क्या था कि अगर यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे परिवारजन हैं, मेरे मित्र हैं, जो भी सब है सामने है वो हमारे एक ही, मतलब कौरव भी पांडवों के भाई हैं, उसके अलावा पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, तो ये सब मेरे अपने हैं। यदि यही चले गए, इन्हीं को मैंने मार दिया, तो राज्य अगर मिल भी गया तो भोग किसके साथ करूंगा? कोई तो चाहिए होता है ना, अकेले जगह में थोड़ी ना आप सारे मजे कर पाते हो। मजे के लिए कोई ना कोई जिसको दिखा सके ना। जैसे बच्चे को कोई चीज़ मिलती है तो बच्चा स्पेशली जाता है मम्मी पापा को दिखाने, अरे मेरे को ये मिला है, ये आज स्कूल में अगर अच्छे नंबर आए हैं तो स्पेशली दिखाता है,
वो अलग बात है, जब स्कूल में गंदे नंबर आता छिपाता है भैया पर जब कभी कुछ अच्छा मिलता है तो हम दिखाते हैं, हम किसी के साथ शेयर करते हैं। जैसे अर्जुन भी क्या चाहता था कि अगर मेरे को कल को ये सब कुछ मिलेगा, जो राज्य अगर मिला, अगर ये अर्जुन जीत गया युद्ध, तो उसके बाद उसको शेयर करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। और वो कौन थे? उसके जो सगे संबंधी थे, मित्रगण थे, उनके साथ चाहता था। पर क्या भगवान ने उसको क्या कहा? भगवान, अर्जुन क्या करना चाह रहा था? अर्जुन वहां पे छोड़ छाड़ के जाना चाहता था सब कुछ। परंतु भगवान ने क्या कहा कि आप युद्ध करिए। और भगवान की जो इच्छा है, मतलब अपनी इच्छा को त्याग के जो भगवान ने कहा है उसको अर्जुन ने फॉलो किया। और फिर क्या हुआ? क्रेडिट किसको मिल गया? अर्जुन को। युद्ध कौन जीता? पांडव जीते, अर्जुन जीता, युधिष्ठिर महाराज जीते। ये तो नहीं कोई कहता ना कि भगवान कृष्ण युद्ध जीत गए। पर अर्जुन को क्रेडिट क्यों मिला? नो डाउट भगवान ने पहले ही विराट रूप में दिखा दिया था कि ये सब मेरे मुख में, काल के रूप में ये सब मेरे मुख में जा रहे हैं, यानी इन सबकी मृत्यु तो निश्चित है। बस अर्जुन क्या बना? उसका निमित्त बना। केवल उसको करने के लिए अर्जुन वहां पे रहा। तो यही है, इसी प्रकार क्या है, जो भी हमें कुछ मिलता है, जो भी हमारा कुछ होता है, यदि हम उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, दैट इज व्हाट यूटिलिटी इज प्रिंसिपल। कि जो कुछ भी है आपके पास उसको भगवान की सेवा में लगाना। कभी कभार कई कंप्लेंट्स भी करते हैं भक्त, प्रीचिंग के मामले में अगर कहा जाए कि प्रीच करिए जाइए, तो फिर क्या कहते हैं? ये चीज़ नहीं है हमारे पास वो नहीं है। हरि नाम निकालना तो कोई मृदंग बजाने वाला ही नहीं है, तो कोई करताल वाला नहीं है, संख्या कम है तो नहीं प्रीचिंग हो सकती। पर प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल से हमें दिखाते हैं। प्रभुपाद जी अकेले गए थे, कहते हैं ना वन मैन आर्मी, तो प्रभुपाद जी थे, अकेले गए। कोई मृदंग करताल प्रभुपाद जी कोई थोड़ा ना पूरी म्यूजिक टीम लेके गए अपने साथ। प्रभुपाद से चलने को तैयार कोई नहीं हुआ। प्रभुपाद जी चाहते थे कुछ ब्रह्मचारी को लेकर जाए साथ में, कोई नहीं चला प्रभुपाद के साथ, अकेले गए। पैसा तक नहीं था, कार्गो शिप से गए। उस दौरान प्रभुपाद ने 2 हार्ट अटैक्स भी सहे, झेले। पर क्या था? भगवान पे विश्वास था, अपने गुरु महाराज की जो आज्ञा थी उस पर फेथ था। और फिर क्या हुआ? जब हम जो कुछ भी होता है उसको अपने भगवान की भक्ति में लगाते हैं ना, भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद ने क्या किया? बस वहां गए। अब वहां गए तो प्रभुपाद को सबसे पहले कौन मिले? आप जैसे भक्त भक्त मिल गए वहां पे, जिनको प्रभुपाद जी ने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया? नहीं, मुझे कौन मिले? हिप्पीज मिले सबसे पहले। तो जो मिला उसी में कार्य शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि कंप्लेंट नहीं करी कि यहाँ तो मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, अगर लेक्चर मेरे को देना तो इंटेलेक्चुअल क्लास चाहिए मुझे, जो इसको समझ सके, जो इसको डाइजेस्ट कर सके, इस पर थिंक कर सके। प्रभुपाद ने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, जो है उसी के साथ शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी की कोई आपने क्लिप देखी होगी स्टार्टिंग की, कि प्रभुपाद जी करताल बजा रहे हैं टॉम्स्किन स्क्वायर में, जो एक वो पार्क है वहाँ पे, उसमें देखा तो वहाँ मृदंग नहीं है, वो जो अफ्रीकन वो होता है ना जिम्बे जैसा, तो वो लोग वही बजा रहे हैं। मतलब उसी के साथ प्रभुपाद ने जो है उसके साथ ही कीर्तन को स्टार्ट कर दिया। ये नहीं देखा कि क्या नहीं है यहाँ पे, ये नहीं कहा कि मृदंग पहले आएगा, पहले मुझे डिवोटीज चाहिए, मेरे साथ कोई आया ही नहीं। कभी कभार कहते हैं ना, हमें प्रीचिंग में जाना था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रभु जी मेरे साथ कोई चला ही नहीं। डिवोटीज कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुई या फिर कुछ हुआ तो मेरे साथ कोई चला ही नहीं। तो फिर ऐसे नहीं, अगर हमें कोई सेवा दी गई है तो हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी हमारे पास भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान ने दिया है, अगर थोड़ा भी दिया है पर दिया तो है ना, तो उसी को भगवान की सेवा में आपको लगाना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुदामा। सुदामा के पास था ही क्या? पोहा या फिर वो चावल जो थे, तो वही लेके भगवान के पास चले गए। ये नहीं कि अपने खाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, भगवान को सिर्फ दे रहे हैं कि आप ये चावल खा लीजिए। सुदामा के पास यही था बस, उनकी पत्नी ने यही उनको दिया कि आप जाकर भगवान को, जब जाएंगे मित्र के पास जा रहे हैं तो कम से कम कुछ लेकर जाएं। तो क्या था? बस वो चावल ही थे, और वही चावल सुदामा ने भगवान को जाके अर्पित कर दिए। तो सुदामा के साथ क्या हुआ? इंद्र से भी अधिक वैभव मिल गया उसको। तो इसलिए हमारे पास जो कुछ होता है, भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो हम है ना हमारे पास, उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो बाकी चीजें फिर भगवान अपने आप ही हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी को देखिए ना, प्रभुपाद जी के पास जो कुछ था प्रभुपाद जी ने उसको भगवान की सेवा में लगा दिए। वास्तविकता में जो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं ना, मानस देहा गेहा जो किच्छु मोर, अरे पिल्लू तुआ पदे नंद किशोर, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी हैं।
अपना पूरा हृदय, अपना पूरा शरीर प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो वास्तविकता में जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वही इस भजन को, हमारे जो साक्षात्कार देखना चाहते हैं ना, हमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तविकता में उसको अपने जीवन में उतारा है, तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। फिर ये जो समर्पण है, आत्मनिवेदन है, इसके आचार्य कौन है? बलि महाराज। जो हम नवदा भक्ति देखते हैं उसमें जो समर्पण है या आत्मनिवेदन, बलि महाराज इसमें। तो बलि महाराज ने भी क्या किया? बलि महाराज के पास जब वामन देव आए, तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, तो वो उनको मना कर रहे थे कि ये विष्णु ही है, इसको मतलब इसको एंटरटेन मत करो, ये तुम्हारा जो कुछ है ना सब कुछ ले जाएगा, छलिया है ये, तो छल के ले जाएगा सब कुछ। परंतु राजा बलि ने कहा कि अब जो मेरे द्वार पे आया है उसने मेरे से कुछ मांगा है तो मैं उसको अवश्य प्रदान करूंगा। तो भगवान वामन आए, अब भगवान वामन के वो चरण धो रहे थे, सब कुछ किए। तो उसमें भी क्या है, जो शुक्राचार्य वो उसके अंदर घुस गया जिस कमंडल से वो धो रहे थे। तो वामन देव ने भी क्या किया, एक तीली सी लेके उसमें से भी शुक्राचार्य को निकाला, उसकी आंख पे लगा, तभी शुक्राचार्य की जो एक आंख है वो वहीं से फूट गई। और फिर क्या है, भगवान ने तो संकल्प ले लिया कि जो भगवान मतलब उससे भगवान ने मतलब बलि महाराज ने पूछा आप क्या मुझसे चाहते हैं, तो कहते हैं मेरे को सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। भगवान वामन का साइज भी छोटा सा, एक बोने के रूप में आए थे भगवान। अब बोने का 3 पग कितने होंगे? तो बलि महाराज ने कहा कुछ आप ज्यादा मांग लो, कुछ और मांग लो, जो चाहिए। गाय चाहिए, ब्राह्मणों को क्या चाहिए होता है, अपने रहने के लिए स्थान चाहिए होता है, या फिर कुछ फल सब्जियां चाहिए होती है, अनाज चाहिए होता है। गाय चाहिए जिससे वो दूध ले सके, या फिर हो सकता है कुछ धन चाहिए हो जिससे वो आध्यात्मिकता के कार्यों को, भक्ति के कार्यों को आगे बढ़ा सके, गुरुकुल के लिए कुछ चाहिए हो। तो भगवान वामन ने क्या मांग लिया? 3 पग जमीन। अब बलि महाराज के मेरे पास तो तीनों लोगों का राज्य है, पर अभी उनको क्या पता कि भगवान ने क्या ट्रिक चलनी है अपनी। तो भगवान ने कहा सिर्फ 3 पग जमीन मुझे दे दो, और उसका संकल्प उनसे ले लिया। अब क्या है, वो जो भगवान बटुक रूप में मतलब कह लीजिए बोने रूप में थे, भगवान ने अपना विस्तार किया, और ऐसा विस्तार किया कि एक पग में ऊपर के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पग में धरती को और इसके नीचे के सारे लोग नाप लिए। अब भगवान कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखो, वो है नहीं गोलोक चार्ट, उसमें जो ब्लैक कलर का है ना, तो बीच में 7th पॉइंट है भूलोक। तो एक पग से भगवान ने ऊपर के सारे लोग नाप लिए, एक पग से ये भूलोक और धरती उसके जो नीचे हैं सारे लोग वो नाप लिए। अब इनके पास था ही क्या, बलि महाराज के पास सारे लोगों का राज्य था, सब पे उनका आधिपत्य था, भगवान ने सारा कुछ तो ले लिया, अब बचा ही क्या? अब बलि महाराज के पास बचा ही क्या? तो जो कुछ बचा था, क्या बचा था? अपना शरीर ही खुद बचा था, वो जो सिर पे जगह है, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान आप मेरे सिर पे अपना पैर रख दीजिए, यानी कि सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, यहां तक कि अपना शरीर तक भी नहीं छोड़ा। जो कुछ भगवान, क्योंकि भगवान ने तो दिया है तो भगवान को ही सब कुछ अर्पित कर दिया। पर नो डाउट इसकी वजह से हमने डिस्कस किया ना, जब हम अर्पित करते हैं ना तो भगवान हमें क्रेडिट देते हैं उसका। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक नहीं बना दिया था, ऐसे बलि महाराज के लिए सूतल लोक बना दिया। उस चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो नीचे के लोक है उसमें सूतल लोक भी आता है। तो बलि महाराज को वो पूरा लोक बनाकर उसका राज्य दे दिया पूरा। और बलि महाराज को फिर क्या है, आज भी हम उनकी कथा सुनते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने आत्मनिवेदन कैसे करता है कोई, समर्पण अपना कोई कैसे करता है, तो उसमें बलि महाराज की कथा होती है। तो इसमें क्या है, इवन विभीषण जी भी, विभीषण जी ने भी क्या किया, एक पल नहीं लगाया लंका को छोड़ने में। लंका जैसी सोने की नगरी, अब जब भगवान के पास जाना नहीं तो कोई सोच सकता है भगवान तो मतलब एक तरह से दूसरी आर्मी में है, मेरा भाई के ऑपोजिट है, वो तो पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। परंतु विभीषण जी ने भी कुछ भी नहीं सोचा, उनको पता था कि भगवान मेरे हृदय की बात को जानते हैं और भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी था विभीषण जी ने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान को समर्पित होगा। दैट मीन्स यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, की जो ये बेसिकली कहां से चला आ रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका उपयोग आप भगवान की सेवा में कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए क्या नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है ना, कलयुग में रह रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो हम भक्ति में भी क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं है ना उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। जी अभी तो यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है,
जो भी कुछ हमारी हो सकता है, अभी हमें नहीं है, पर क्या है, फिर भी क्या है, अगर हमारे पास जो कुछ भी है ना, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप भगवान सारी व्यवस्था बना देंगे इसका। जैसे हमने सब एग्जांपल्स देखे, और नो डाउट प्रभुपाद जी भी इसका एग्जांपल है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था तब क्या ही था, और आज क्या नहीं है इस्कॉन में, विद इन जस्ट 60 ईयर्स के अंदर ही, 60 ईयर्स में भी इस्कॉन को पूरे नहीं हुए। तो उस दौरान में प्रभुपाद जी ने कितना कुछ कर दिया, और आजकल इस्कॉन को जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो क्या हुआ, क्योंकि जो कुछ हम प्रभुपाद जी के पास था, प्रभुपाद जी ने उसको भगवान की सेवा में लगाया, और उसका क्रेडिट भगवान ने किसको दिया, प्रभुपाद जी को। फिर इसका एक और भी मीनिंग है कि यूटिलाइज व्हाट यू हैव इन कृष्णा सर्विस। आपके पास जो कुछ है ना, उसी को भगवान की सेवा में आप लगा दीजिए। जैसे किसी को कुकिंग अच्छी आती है तो कुकिंग कर सकता है, कोई कहे मैं प्रीचिंग नहीं कर पाता, तो कुकिंग अच्छी कीजिए। कुकिंग आती है, माताओं को कुकिंग आती है, और नो डाउट ये आप सब जानते होंगे कि इस्कॉन में कितने प्रतिशत, मतलब मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आते ही क्यों है, पहले प्रसाद की वजह से। तो नो डाउट जो भक्त कुकिंग कर रहा है, इनडायरेक्टली सबसे अच्छी प्रीचिंग तो वही कर रहा है, क्योंकि वो इतना भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाते हैं जो कि बाद में भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी प्रीचिंग, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है इसका मूड ही क्या है, प्रीचिंग। कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ओनली फॉर प्रीचिंग। अभी हम जन्माष्टमी भी कर रहे हैं, जन्माष्टमी का बड़ा फेस्टिवल मनाएंगे, क्यों मना रहे हैं, प्रीचिंग के लिए। इसलिए थोड़ी ना मना रहे हैं कि एक दिन पार्टी करने का मन है, भगवान का बर्थडे है। नो डाउट भगवान का बर्थडे आनंद भगवान के लिए है, जो भी भगवान को भोग लगेंगे, भगवान का महाअभिषेक होगा, कीर्तन भगवान के लिए होगा, सब कुछ होगा, परंतु उसमें हमारी क्या सेवा रहेगी, नो डाउट भगवान की तो सेवा करेंगे हम, पर हमारी क्या सेवा रहेगी, प्रीचिंग। प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए इस्कॉन में सब कुछ पर प्रीचिंग के लिए होता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी हम उसको अगर लगा देते हैं अपनी सेवा, मतलब भगवान की सेवा में, चाहे वो कुछ भी, जैसे अभी हमने कुकिंग की स्किल की बात करी, डांसिंग भी हम लगा सकते हैं। जैसे डांस होते हैं फेस्टिवल्स में, आप देखते हैं, सिंगिंग होती है, जो कुछ भी आता है, आर्ट आता है, आपको भगवान के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, भगवान के बैकड्रॉप्स कितने अच्छे होते हैं वो बना सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके पास है, कईयों के पास ना सर्कल बड़ा अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल, और कुछ नहीं होता, तो फ्रेंड सर्कल को भगवान के पास लाके, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा सारे ज्वाइन है तो उसमें भगवान के मैसेज भेज के, जन्माष्टमी का मैसेज भेजा है आप सबने आगे, ग्रुप में भेजा है ना, तो उसकी वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ग्रुप है, जहाँ जहाँ व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया है, उन पर शेयर कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, तो जो कुछ है हमारे पास हम उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है भगवान राम का। जब भगवान राम गए युद्ध लड़ने रावण से, अब भगवान राम के साथ कौन था, पहले तो भगवान राम और लक्ष्मण जी थे, फिर उनसे कौन मिले, सुग्रीव जी से मिले, हनुमान जी से मिले। तब राम जी की सेना में कौन है, वानर है, बंदर और भालू ही हैं बस। और रावण की सेना में कौन कौन है, बड़े बड़े मायावी राक्षस, जो पता नहीं कौन कौन सी विद्याएं जानते हैं, कुंभकर्ण जैसा जो इतना बड़ा बलशाली है, विभीषण, इंद्रजीत, सॉरी मेघनाथ, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी विजय प्राप्त करी हुई है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे मायावी, जो अलग अलग विद्याएं जानते थे, वो सब रावण के साथ है। परंतु भगवान राम ने ये नहीं कहा कि पहले अब मैं सारी विद्याओं वाले लोगों को इकट्ठा करूंगा, पहले सेना बनाऊंगा, किसको मिसाइल चलानी आती है, किसको तीर चलाना आता है, तो किसको शक्तियाँ आती है। क्योंकि अगर वो करते भगवान तो फिर इतना समय निकल जाता, सीता मैया वहाँ पे अशोक वाटिका में थी, तो भगवान को टाइम भी नहीं वेस्ट किया भगवान ने। तो भगवान ने भी हमें सिखाया, अदरवाइज भगवान के पास सब कुछ है, भगवान तो जो चाहे वो कर सकते हैं, पर तो हमें सिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, जो मिले बंदर और भालू, उन्हीं को साथ लेकर भगवान चल दिए, और बंदरों और भालुओं की सेनाओं के साथ ही लंका की ओर चल पड़े, प्रस्थान कर लिया। अच्छा, अब बंदर और भालुओं के हाथ में क्या आएगा, कोई शस्त्र होंगे, तो उनको जो मिलता था ना वहां जाके वही कर दे, उसी को उठा के मारना शुरू कर देते। पेड़ दिखा पेड़ उठा के मार दिया, पत्थर दिखा पत्थर फेंक दिया। तो वानर भी क्या करते थे, वो जानते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो कुछ है वो भगवान की सेवा में लगा दो। वो गिलहरी का इतना अच्छा एग्जाम्पल आता है ना, हनुमान जी क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पर्वत ला रहे थे, क्योंकि भगवान राम का कार्य है तो जल्दी जल्दी पूरा होना चाहिए। भक्त क्या चाहते हैं कि भगवान की जो सेवा है जल्दी से जल्दी और अच्छे से पूरी हो, तो हनुमान जी क्या करते, बड़े बड़े पहाड़ लेकर आ रहे थे। और गिलहरी, उसको तो पहाड़ उठाए ना जाए, वो क्या करे, छोटे छोटे कंकड़ छोटे छोटे पत्थरों को उठाए और डाले जाए।
हनुमान जी देखिए ये क्या कर रही है, फायदा क्या है इसका? कोई एक ना समुद्र से आप एक बूंद डालो समुद्र को बढ़ थोड़ा जाएगा, या समुद्र से एक बूंद निकाल लो तो समुद्र में क्या फर्क पड़ने वाला है? उसी प्रकार इतना बड़ा पुल बन रहा है, इस पर इतनी सेना चली। आज हम लोग टीवी में देखते हैं, हमारी इमेजिनेशन तो होती है ना, छोटा सा बस इतना सा पुल बना होएगा, पर वो पुल का अगर हम रामायण में देखें कितनी बड़ी गणना है उसकी, कितने योजन का पुल था, कितना बड़ा था, जिसपे पूरी वानर सेना भगवान राम के साथ चली गई। हाँ, ऊपर से भी दिखाया जाता है, ये सैटेलाइट से भी अब ये दिखाया जाता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है। तो फिर अब ऊपर से भी वो दिखने लायक है, सब कुछ है उसमें। गिलहरी क्या कर रही है? कंकड़ डाल रही है, पत्थर डाल रही है। तो हनुमान जी कहते हैं क्या कर रहे हो? भगवान राम से कहते हैं कि ये देखो गिलहरी, ये तो मतलब इतने सारे वानर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में तो खलल डाल रही है, बीच में से जाएगी तो उनको देखना पड़ेगा, अरे कहीं गिलहरी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। परंतु भगवान राम ने उसका भाव देखा। भगवान राम ने कहा कि आप में शक्ति है हनुमान जी, कि आप बड़े बड़े पर्वत लाकर इस पुल की सेवा में लगा सकते हो। इस गिलहरी के पास इतनी शक्ति है कि सिर्फ एक कंकड़ को या फिर एक छोटे छोटे पत्थर को उठा के ही सेवा में लगा रही है। तो मेरे लिए दोनों इक्वल ही हैं। भगवान रिजल्ट्स को नहीं देखते, भगवान एफर्ट्स को देखते हैं। दुनिया में किस चीज को देखा जाता है? रिजल्ट्स को, कि भी इस व्यक्ति ने इतना कार्य किया जिससे ये कार्य संपन्न हो गया, तो रिजल्ट को देखा जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है दुनिया। और भगवान कौन से ओरिएंटेड है? एफर्ट्स। और आपकी उसके पीछे कॉन्शियसनेस कैसी है, आपका भाव क्या है, किस प्रकार से वो सेवा कर रहे हो, भगवान उसको देखते हैं। तो उस गिलहरी ने क्या किया, जो उसके पास था उसको यूटिलाइज किया भगवान की सेवा में। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास भी जब अपॉर्चुनिटीज कभी कभार होता है ना, कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है हमारे पास, तो कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज को हमें क्रिएट करना पड़ता है उस समय, उस कार्य को करने के लिए। तो उसी प्रकार है कि भगवान की भी जब सेवा होती है ना, यदि हम सेवा करेंगे नहीं, सेवा के बिना हमारा कनेक्शन ही नहीं हो सकता भगवान से। यदि कोई कहता है ना मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, और उनसे पूछे कि सेंटर में आपकी क्या सेवा है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहते बता ही नहीं पाते, ये सेवा लेते ही नहीं है। सेवा लेते नहीं है तो कनेक्शन होता नहीं है। जब तक किसी को पता नहीं है कि आज मृदंग जाके मैंने बजाना है, या आज मेरी ड्यूटी है कीर्तन की, तो उसके अंदर वो भाव ही नहीं आता भगवान की सेवा के लिए, वो जाएगा ही नहीं, तो गेस्ट की तरह आएगा और गेस्ट की तरह प्रसाद पाकर चला जाएगा। पर जब तक सेवा नहीं होती ना, तब तक हमारे में अपनापन नहीं आता है। आज माता पिता से या फिर अपने रिश्तेदारों से संबंध होते हैं हमारे, क्यों अपनापन लगता है? मित्रों से क्यों अपनापन लगता है? कि हम उनकी सेवा करते हैं ना, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी हेल्प करी है, कहीं ना कहीं हमने हेल्प करी है। जब तक सेवा नहीं होती ना हमारे पास, तब तक क्या हमारा रिलेशन नहीं बनता, तो हम जुड़े हुए नहीं अपने आप को पाते, चाहे सेंटर से हो या फिर कहीं से भी क्यों ना हो। उसी प्रकार का सेवा तो हमें जरूर लेनी चाहिए, अगर नहीं है तो अथॉरिटी से पूछना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कोई भी हमारे लायक सेवा हो तो हमें बताइए। और नो डाउट इस्कॉन में इतनी सेवाएं हैं कि अथॉरिटी ढूंढती है कि कोई सेवा करने वाला मिल जाए। तो अगर हमारे पास भी नहीं है तो हमें पूछना चाहिए, कोई भी कार्य हो या कुछ भी हो, चाहे अब जन्माष्टमी फेस्टिवल ही क्यों नहीं आ रहा है, उसमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी हमारी क्या सेवा है। फिर माता जी जो सीनियर माता जी है उनसे पूछें, कि जब तक हम सेवा में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। और सेवा भी क्या है, जो हमारी नेचर है, जैसा भगवान ने हमें टैलेंट दिया है, एबिलिटी दी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर कर पाते हैं हम। तो इसमें क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, फिर पांडवों का एग्जाम्पल है। अब पांडवों के जब अर्जुन भगवान के पास गया था और दुर्योधन गए थे, तो जब भगवान ने ऑप्शन दिया कि क्या चूज करना है, नारायणी सेना या फिर मुझे, तो अर्जुन ने किसको चूज किया? भगवान जी को चूज किया, भगवान कृष्ण को चूज किया। ठीक है, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चूज किया। अब दुर्योधन तो बड़ा खुश, क्योंकि दुर्योधन को पहले डर था। भगवान ने क्या किया, पहला ऑप्शन किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन तुम मेरे मुख के सामने खड़े थे, मैंने पहले तुम्हें देखा, इसलिए अर्जुन को पहला प्रायोरिटी मिली कि आप पहले मांगिए आपको क्या चाहिए। तो जब अर्जुन ने मांग लिया ना, दुर्योधन बड़ा संतुष्ट हो, मतलब उसको रिलीफ मिल गया, रिलैक्स हो गया। क्योंकि दुर्योधन को डर था कहीं इसने नारायणी सेना मांग ली तो। फिर दुर्योधन को क्या मिल गई? नारायणी सेना। अब पांडवों के पास कौन बच गए? भगवान कृष्ण, जो निहत्ते हैं। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं युद्ध के दौरान कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों की सेना भी कम, कौरवों की सेना भी बहुत ज्यादा थी, परंतु पांडवों के पास जो कुछ था उसको उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, जो भगवान की आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी अर्जुन को? कि युद्ध करो।
भगवान ने जो अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन ने उस आज्ञा का पालन किया, पांडवों ने उस आज्ञा का पालन किया, जिससे क्या हुआ, अंततः वो विजय हुए। भगवद गीता का श्लोक आता है ना, लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति मतिर्ममा, कि जहां भगवान कृष्ण और पांडव सॉरी पार्थ हैं, अर्जुन है, अर्जुन ऐसे धनुर्धर है, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, तो वहां पर विजय निश्चित है। और उसका क्रेडिट भी किसको देते हैं भगवान, फिर भक्तों को देते हैं। कुछ भी अच्छा होएगा भक्त का नाम लिया जाएगा, बस भगवान का तो नाम लेते हैं कि भगवान की कृपा से इसने ये कार्य कर दिया, पर नाम किसका होता है, जिसने भगवान की सेवा करी, जिसने अपनी जो चीज थी उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी एग्जाम्पल आता है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कार्य शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया की तरफ गए, दक्षिण भारत की तरफ गए। चैतन्य महाप्रभु के साथ कौन था, केवल उनका एक अनुयायी था, एक दास था, वो उसका काल कृष्ण दास, तो एक ही वो व्यक्ति था। परंतु तो महाप्रभु में क्या था, बहुत उत्साह था, एंथुसियाज्म था। महाप्रभु कहते थे ये एक मैड लायन है, पागल शेर है, जो दिखेगा उसको प्रचार कर देंगे, जो मिला उसको प्रचार कर दिया, और उसको कहा कि जाकर अपने गांव में प्रचार करो। तो इससे क्या है, एक अकेले में, नो डाउट महाप्रभु सब कुछ करने में समर्थ थे, परंतु उन्होंने क्या हमें शिक्षा दी कि अकेले रहते हुए केवल एक दो व्यक्ति के साथ ही जो मिला उसको प्रचार किया, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया, और उससे कहा कि आप आगे जाके अपने गांव में प्रचार करिए, और इससे प्रचार कार्य आगे बढ़ता गया। सेम तरीके से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, तभी तो स्टार्टिंग की मूवमेंट बहुत स्टार्टिंग इनिशियल डेज में था, तब इतने भक्त तो है नहीं। नॉर्मल हमें प्रचार करने कहीं जाना हो तो क्या होता है, पहले तो डिवोटीज वहां आने चाहिए, जो वहां आके सारा अरेंजमेंट देखेंगे, मृदंग बजेगा, करताल बजेगी, माइक होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फैसिलिटी रिसोर्सेज ढूंढते हैं हम पहले, कि पहले हमें फैसिलिटी मिले, फिर हम उस पर कोई जाकर अपनी सेवा करेंगे। और प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि यदि आप में दृढ़ संकल्प है, फिर आपको जो भी भगवान ने दिया उसका भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो बाकी सारे कार्य तो भगवान अपने आप करते हैं। फिर भगवान भेजते हैं कि ऐसी आत्माओं को आपके पास भेजते हैं जो कि कृष्ण भावनामृत के प्रति इनकी रुचि होती है, और फिर आते हैं प्रभुपाद जी से फिर जुड़े। और प्रभुपाद जी ने भी देखा नहीं कि कौन आ रहा है, हिप्पीज आ रहे हैं, हिप्पीज को भक्त बनाना शुरू कर दिया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, सड़क पे कोई जा रहा हो, ऐसे कोई शराबी जा रहा हो, लोग तो उससे दूर भागते हैं, दिशा ही चेंज कर लेते हैं कि अरे नहीं, कहीं ये हमें ही ना कोई हार्म कर दे। प्रभुपाद जी को भी तो खतरा था, कितनी बार तो होता था कि हिप्पीज प्रभुपाद जी की कोई चीज ले लेते थे, और भी प्रभुपाद जी को परेशान भी करते थे। खाना खा के जाते थे तो बर्तन वहीं छोड़ते थे, प्रभुपाद जी उठा के सारे बर्तन धोते थे। हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या गलत कार्य भी करते थे। तो सब कार्यों के बावजूद ही प्रभुपाद ने क्या किया, टॉलरेट किया उनको। और दूसरा जो कुछ था उसमें प्रचार करते गए करते गए करते गए, और फिर वही बात है कि तब क्या था इस्कॉन में और आज क्या नहीं है इस्कॉन में। तो उसके बाद भी क्या है, अब प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते कि लंदन में जब प्रीचिंग करनी थी तो प्रभुपाद जी ने 3 कपल्स को वहां पे भेजा, माता जी और प्रभु जी को। अब 3 कपल थे, अब ये कौन से कपल की भाई 10 साल से भक्ति में लगे हुए हैं, नहीं, केवल 4-5 महीने हुए हैं इनको। अब प्रभुपाद को उस समय कार्य करना था वॉर मोड पे, लेकिन प्रभुपाद जी की भी उम्र हो चुकी, प्रभुपाद जी को था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी को जल्दी जल्दी सारा दुनिया में विश्वव्यापी एक प्रचार खड़ा करना था, एक विश्वव्यापी आंदोलन बनाना था इस्कॉन को। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उन्हीं 3 कपल्स को भेज दिया, कहाँ पे, लंदन में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से ना पूछा, प्रभुपाद जी को टिप दे दीजिए, होता है ना कोई भी कार्य कर रहे होते हैं जो पहले से इसको एक्सपीरियंस होता है, उससे टिप मांगते हैं हम कि कैसे करें। एग्जाम्स में भी होता है ना, सीनियर से पूछते हैं, या फिर सैम्पल पेपर्स लेते हैं, किसी के कोई क्वेश्चन पेपर्स होते हैं पुराने, लेते हैं, टीचर से पूछते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन आती हैं। घर पे भी हमें एग्जाम जब देने जाते हैं, बोर्ड का एग्जाम खासकर, तो मम्मी पापा समझा के भेजते हैं, ऐसे ऐसे करना है, जल्दी जल्दी पेपर करना है, एंड तक बैठे रहना है, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, इरेजर सब कुछ होना चाहिए। तो जिसने पहले वो एक्सपीरियंस किया उसको हम पूछते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने ही पूछा। तो प्रभुपाद जी ने एक तो उनको चार्ली चैपलिन की स्टोरी सुनाई थी, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, पर बेसिकली उसमें क्या था, प्रभुपाद जी कहते हैं आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। यदि आप उत्साहित हैं तो आप 6 जन मिलकर पूरे लंदन में प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जहां भी जाते हो कीर्तन करते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। गए हैं,
प्रभुपाद जी जब जाते थे शिष्य प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए, तो प्रभुपाद जी ये नहीं कि ये लीजिए आपकी फ्लाइट की टिकट है, ये आपके वहाँ पे रहने का किराया है और ये खाने के लिए है। तो फिर प्रभुपाद जी उनको बस भेज दिया करते थे, ताकि वहाँ पे वो जाते थे तो प्रभुपाद जी उनको भेज दिया करते थे बिना कुछ दिए। उनको अपने पास अपने आप जाना है, वहाँ पे कीर्तन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और फिर धन अर्जित जो धन आएगा, दान आएगा, उसी से अपना कार्य चलाना है। विदाउट अ सिंगल पेनी प्रभुपाद जी उनको भेज दिया करते थे। अब इनको ही भेजा, अब ये कैसे प्रचार करें? इन्होंने एक तो पहले कीर्तन शुरू कर दिया, जहाँ जाते हैं वहाँ कीर्तन करते, विदाउट एनी कोई, अब इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, करताल मृदंग भी नहीं है, पर जगह जगह जाके कीर्तन करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने एक चीज़ ठान ली कि लंदन में हम कहीं भी जाएंगे ना, प्रभु जी धोती कुर्ता पहन के जाएंगे और माता जी साड़ी पहन के जाएंगे। अपने आप को धोती कुर्ता वाला आएगा तो उसकी ड्रेस ही उसका प्रचार करती है, दिखेगा कि भाई ये कोई भक्त है, कुछ अलग वेश में है, तो कोई ना कोई पूछने भी आ जाएगा कि आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया। जाते हैं ना भक्त, मेट्रो में जाते हैं, कई बार लोग पूछते हैं आप मंदिर में रहते हो? तो उनको बताना पड़ता है नहीं, हम मंदिर में नहीं, हम घर में ही रहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि धोती कुर्ता पहना हुआ मीन्स ये ब्रह्मचारी है, या मंदिर में रहते हैं, कुछ और कोई कार्य नहीं करते। तो ऑब्वियसली जब आप ड्रेस है आपकी, वो भी आपका क्या है, फिर आगे प्रचार करती है। तो फिर उन्होंने डिवोटीज ने ये सब कुछ करना शुरू किया। ऐसे गिरिधारी महाराज हैं, तो उनको भेजा था प्रभुपाद जी ने ताइवान में प्रचार करने के लिए। तो वहां गए तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा मुझे ना 3 असिस्टेंट्स चाहिए। प्रभुपाद जी ने दे दिए 3 ब्रह्मचारी उनको, कि इन तीनों को लेके जाइए ताइवान में प्रचार कीजिए। अब ताइवान में जाके क्या हो गया, वो तीनों जो उनको असिस्टेंट भेजे थे वो उनसे अलग हो गए। कोई किसी स्त्री के साथ चला गया, कोई कुछ और करने चला गया, कोई कुछ और करने चला गया। तो अब क्या हुआ, फिर ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को वहां पे भेजा गया कि जाके देखिए कि गिरधारी महाराज क्या कर रहे हैं, कैसा प्रचार हो रहा है, सब कुछ। तो वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो जो ब्रह्मचारी भेजे थे तीनों के तीनों नहीं है उनके साथ। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि ना इनको कुछ 3 जन और भेजे जाए इनके पास, जो इनकी सेवा मतलब इनकी सहायता कर सके प्रचार में। तो प्रभुपाद जी बड़े गुस्से हुए। प्रभुपाद जी ने लिखा लेटर में, मैं क्या और लोगों को साथ में लेकर आया था? अब आपके पास जो है, जैसे हैं आप वहीं से आप प्रचार कीजिए, वहीं पे भक्त बनाइए और फिर उनको सेवा में लगाइए। क्योंकि प्रभुपाद जी भी कौन से कोई भक्त लेकर गए थे क्या? प्रभुपाद जी ने वहां जाकर ही भक्त क्रिएट कर दिए। तो फिर वहां पे भी क्या, हमारे दिल्ली में भी प्रचार ऐसे ही हुआ है। प्रभुपाद जी हरिद्वार कहीं जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ट्रेन में थे। तो दिल्ली का हमारा स्टेशन है, मेजर स्टेशन है, तो यहाँ पे क्या ट्रेन ज़्यादा देर रुकती है। कोई एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी को कहते कि मैं आपका दिल्ली में सेंटर खोलने में सहायता कर सकता। तो उस समय प्रभुपाद जी का एक भक्त थे तेजस प्रभु। तो प्रभुपाद जी ने उनको सीधा वहीं पे कह दिया कि जाओ जाकर देखो आप कैसे कर सकते हो, वहीं पे ऑन द स्पॉट, कि जाओ ट्रेन से उतर जाओ और ये जो भक्त कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है, इसकी सहायता लेकर दिल्ली में प्रचार शुरू कर दो। और आज तेजस प्रभु के कारण ही हम सब यहाँ बैठे हैं। आज दिल्ली में इतना प्रचार है, तो क्या प्रभुपाद जी ने किया, कुछ उनको दिया थोड़ी ना। तो इसमें क्या, जो इसमें ये वीडियो भी है, माया शो चैनल पे एक वीडियो है ना, जब राधा पार्थसारथी मंदिर के 25 ईयर्स पूरे हुए थे, इसमें अमोघविला प्रभु की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो उसमें ही प्रभु जी तेजस प्रभु का नाम मेंशन करते हैं। तो उन्हीं के कारण पूरा दिल्ली में प्रचार हुआ। दिल्ली में कितने सेंटर्स हैं, कितने मंदिर हैं, कितने भक्त हैं। कहाँ से शुरू हुआ कि जो था उसमें ही शुरू कर दिया, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। कंप्लेंट नहीं करते भक्त, क्योंकि जो शरणागत होता है वो तो कंप्लेंट कर ही नहीं सकता कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। जो कुछ है आपको उसी में अपना कार्य करना है। और इवन हमारे षट गोस्वामीज भी जो है, 6 गोस्वामीज आपको दिखते हैं ना ऑल्टर में, तो षट गोस्वामीज भी कैसे करते थे, वृंदावन में अपना लिख रहे थे सब कुछ, शास्त्रों को लिख रहे थे। तो उन्होंने भी क्या किया, कोई उनके पास प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, और ना ही कोई टाइप राइटर कुछ भी ऐसे था। तो उन्होंने क्या करते थे, पेड़ों के पत्तों को ले लेके इंक बना के उस पर लिखते थे कि जो कुछ है उसी से ही भगवान की सेवा का कार्य आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, ऐसे ही तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब गए प्रचार के लिए अमेरिका में, तो अमेरिका में जब वो प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उनको ये चीज कही भी कि इफ कृष्णा वांट्स ही कैन गिव यू होल अमेरिका। अगर भगवान कृष्ण चाहे तो आप पूरा अमेरिका दे सकते हैं, बट कृष्णा वांट्स टू सी वेदर यू आर यूटिलाइजिंग व्हाट यू हैव। पर भगवान कृष्ण देखना चाहते हैं
कि आपके पास जो कुछ है आप उसको किस प्रकार भगवान की सेवा में आप उपयोग कर रहे हैं, उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं भगवान देखना चाहते हैं। तभी तो भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हम होते भी कौन है भगवान की किसी प्रकार से सेवा करने वाले, सहायता करने वाले? हम तो भगवान चाहते हैं और हमारे बेनिफिट के लिए चाहते हैं। उसे बेनिफिट किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा ना। हम भगवान की कोई सेवा करेंगे, चाहे कोई कुकिंग करता है, हमारे जो ना डालडा की पूड़ी भगवान को पसंद आएगी, भगवान राधा रानी के हाथ की पूड़ी खाने वाले हैं। और क्या है, भगवान फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? हमारे बेनिफिट के लिए। हमें ही वो एक क्रेडिट देना चाहते हैं कि इसने सेवा करी, जिससे क्या है, हमारा खुद का ही प्योरिफिकेशन होता है। और नो डाउट स्ट्रगल तो हर जगह है। ये स्ट्रगल के बिना तो कोई भी चीज सक्सेसफुल कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो फिर कोई स्पिरिचुअलिटी का कार्य ही क्यों ना हो। इनिशियल डेज में हर चीज में स्ट्रगल होता है, पर हम उस स्ट्रगल को अपना रीजन बना ले, जिसको बहाना चाहिए वो तो फिर कितने बहाने बना सकता है। और जिसको कार्य करना है उसको स्ट्रगल के अंदर भी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। अब कोई है ही नहीं जो भक्त है आपके साथ, तो आपके पास तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबको प्रचार कर सकते हो आप। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ना, अब गीता आप बांट रहे हो, अब कोई भक्ति दिख जाए जो खुद भी गीता लेकर जा रहा है, उसको थोड़ा ना कहोगे गीता ले लीजिए प्रभु जी। क्यों? तो ऑलरेडी गीता खुद लेकर गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। परंतु जिसके पास है ही नहीं, आप किसको अप्रोच करते हो? जिसके पास गीता नहीं है, जो आपको लगता है गीता पढ़ता ही नहीं है, फिर गीता उसके पास है ही नहीं, उसी को अप्रोच करते हैं कि आप गीता लीजिए। तो फिर क्या है, जो आपके लिए किसी के लिए कंप्लेंट है, फिर जो स्ट्रगल है या ऑब्स्ट्रिकल है, वही क्या बन जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी। अगर आप जो चीज आपके पास है उसी का इफेक्टिवली भगवान की सेवा में यूज करते हैं। इवन प्रभुपाद जी भी, जब अपने समय प्रभुपाद जी थे, जब इंडिया में ही थे, तो प्रभुपाद जी भी करते एक डायरी मेंटेन करते थे, जिसमें प्रभुपाद जी एक एक पैसे का हिसाब लिखते थे। अब प्रभुपाद जी को थोड़ी ना किसी को हिसाब देना है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसको तो हिसाब देना है, आगे रिकॉर्ड देना है, चाहे वो कंपनी में हो या कहीं पे भी क्यों ना हो, या कोई शॉपकीपर हो, उसका सर्वेंट हो या कोई भी हो, उसको आगे हिसाब देना होता है, इसलिए वो हिसाब मेंटेन करता है एक एक चीज। पर प्रभुपाद जी को तो किसी को हिसाब देना नहीं, प्रभुपाद जी फिर भी एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। ये प्रभुपाद जी को पता था ना, ये एक एक पैसा किसका है? भगवान का है। लक्ष्मीपति की ही लक्ष्मी है, भगवान नारायण का है, भगवान कृष्ण का ही है सब कुछ। तो प्रभुपाद जी एक एक पैसे का हिसाब, इवन क्या करते थे प्रभुपाद जी को लेटर लिख के देता था ना, प्रभुपाद जी उसी एनवेलप को खोद लेते, और जो एनवेलप का पीछे का जगह होता है ना, एनवेलप जिसमें ऐसे बंद है, तो उस पीछे की जगह पे ही सारा रिप्लाई लिख के उसको वापस पोस्ट कर देते थे। ये नहीं कि अच्छा इस पे आया, इस लेटर को इधर रखो, एक नया A4 साइज व्हाइट कागज लाया जाए जिस पे प्रभुपाद जी लेटर लिखेंगे। नहीं, जो है उसी को भगवान की सेवा में उपयोग कर देते थे। इसका एक नॉर्मल भी देखिए, घर पे भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, यदि पिता क्या है, पुत्र को 500 रुपया देता है कि जाओ जाकर इससे कोई भी जो भी, मतलब चाहे पॉकेट मनी के रूप में ही देते हैं, अगर बच्चा क्या करे, उस 500 रुपए को फिजूल खर्च कर दे, तो अगली बारी से क्या वो 500 रुपया मिलेगा? 500 का 250 हो जाएगा अगली बारी, कि अरे नहीं तुमने तो इसका गलत इस्तेमाल कर दिया, तुमने इसका सही उपयोग नहीं किया। तो फिर क्या पिताजी क्या जो सही खर्ची है उसको कम कर देंगे। परंतु यदि वही पुत्र अच्छे से उसका उपयोग करे, जाके कोई हो सकता है वो प्रभुपाद जी की किताब ही ले आए वहां से इस्कॉन टेम्पल जाके, या कुछ भगवान के लिए ले आए, फिर कुछ पिताजी के लिए क्यों ना ले आए, घर के लिए क्यों ना ले आए, पिताजी अगली बार क्या कहेंगे, तुम 500 क्या तुम 1000 लेकर जाओ। क्योंकि पिताजी को क्या पता है कि जो उनका पुत्र है, फिर जो भी वो पैसे लेकर जा रहा है उसका सही उपयोग करेगा। उसी प्रकार के हमारे पास जो कुछ है, यदि हम भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो भगवान भी कह दी उसको देखते हैं कि ये मेरी सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहा है। नो डाउट, जैसे पैसे भी किसने दिए? पिताजी नहीं दिए। ऐसे जो कुछ हमारे पास है वो भी किसने दिया? भगवान ने दिया है। तो वही अगर भगवान को ऑफर करेंगे आप, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। नो डाउट भगवान के लिए तो वो चीज, मतलब, परंतु क्या है, भगवान गीता में भी क्या बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रदम अश्नामी प्रयत्न आत्मना। कि भक्ति के द्वारा तो मुझे पत्र पुष्प या फल भी कोई अर्पित, या फिर जल भी कोई अर्पित कर देता है। ये चीजें ऐसी भगवान बता रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के पास अवेलेबल हो सकती है। पत्ता, तुलसी पत्र, तुलसी भी आपको कहीं भी मिल सकती है, तुलसी ऑफर कर सकते हो।
पत्रम पुष्पम, पुष्प भगवान ने इतने सारे खिलाए हैं, इतने सारे फूल होते हैं, उसमें से एक भगवान को फूल अगर आप अर्पित कर देते हैं। तोयम पत्रम पुष्पम फलम, फल सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं हम खाते हैं तो उससे पहले भगवान को भोग लगा सकते हैं। तोयम पानी, अरे कुछ भी नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है और कुछ भी नहीं है, परंतु जहां भी जीवन है, कोई इंसान जी रहा है वहां पानी तो होगा, तो पानी भी ऑफर कर दो। तो फिर क्या है, हाँ बस जो कुछ है यदि हम भगवान को ऑफर कर देते हैं। फिर इसका एक और, जैसे हमने दो मीनिंग अभी तक इसके डिस्कस कर ली यूटिलिटीज द प्रिंसिपल के। पहला क्या है, वॉट एवर यू हैव यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस, आपके पास जो कुछ भी है भगवान की सेवा में लगाओ। एंड सेकेंड इज यूटिलाइज व्हाट यू हैव इन कृष्णा सर्विस, कि आपका जितना कुछ भी है ना उसको भगवान की सेवा में लगा दो। इसका एक तीसरा मीनिंग भी है, बिकम इंडिपेंडेंटली थॉटफुल अबाउट द सर्विसेज, कि जब आपको कोई सर्विस दी जाए और उसकी एसेंस आप जानते हैं तो डिटेल्स को आप फिर खुद भी आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भगवान राम ने भेजा सीता माता का पता लगाने के लिए, तो वहां पे हनुमान जी को मौका मिल गया कि उन्होंने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तो फिर हनुमान जी ने भी क्या, लंका में आग लगा दी। तो फिर क्या, हनुमान जी ने उसमें ये नहीं किया पहले राम जी को पहले फोन किया, भगवान मैं लंका में आग लगा दूं, और हनुमान जी ने कर दिया, क्योंकि हनुमान जी को एसेंस पता थी कि क्या करना है, भगवान राम का जो कार्य करना है, सीता मैया का पता लगाना है। नो डाउट वहां पे विभीषण जी भी मिले, और फिर जब विभीषण जी वापस आए थे तो उनके बारे में बताया किसने, हनुमान जी नहीं बताया था, सब मिले, परंतु उसमें भी क्या है, उन्होंने अपनी डिटेल्स को खुद ही अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको एसेंस पता है, कोर पता था, तो डिटेल्स को तो आप थोड़ा बहुत अपनी तरीके से कर भी सकते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि जब प्रभुपाद जी न्यू टेम्पल प्रेजेंट्स बनाते थे, अब टेम्पल प्रेजेंट उस टाइम बताया नहीं कि ये थोड़ी ना कि 10-10 साल पुराना भक्त है अब उसको टेम्पल प्रेजेंट बनाया जा रहा है, 20 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। यदि प्रभुपाद जी इस्कॉन जब तक रहा सिर्फ 10 साल ही रहे, और 10 से 11 साल ही प्रभुपाद जी रहे जीवित रूप, मतलब फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ। तब उस पर क्या है, अब अगर टेम्पल प्रेजेंट को कोई दिक्कत आ गई और प्रभुपाद जी को लेटर लिखेगा, लेटर लिख के प्रभुपाद जी का डिलीवर होएगा, वापस वहां से रिप्लाई आएगा, तब तो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो चुकी थी। उससे क्या, उससे हमें खुद ही अपने आप को सोचना पड़ता है, अपनी इंटेलिजेंस का, जो भगवान ने दी हुई है ना हमें इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है कि भगवान की सेवा हम कैसे करें, रादर देन कि हम सब कुछ है, जैसे अभी स्टार्टिंग में चर्चा की थी ना, जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाना। इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं दो चीजों के बारे में, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई, जैसे कई साधुओं को देखा, कई जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक साधु थे, वो क्या करते थे जी, जो ये धन है, ये माया है, तो धन को छूते ही नहीं थे, कहीं भी धन आ जाए तो उसको टच नहीं करेंगे, धन को छुएंगे भी नहीं। पर उसकी जगह प्रभुपाद जी की ना एक बारी फोटो भी छपी थी कैश काउंट करते हुए, तो प्रभुपाद जी कैश काउंट करके भी उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और एक वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं धन को छुऊंगा ही नहीं, तो बेटर कौन हुआ, कि जिसने क्या किया, जो भी आइटम्स है, जो कुछ भी अवेलेबल है, चाहे वो धन ही क्यों ना हो सकता है उसको कोई दूसरा व्यक्ति माया कहे, पर यदि वो भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान का है ना, यदि कुछ भी चीज भगवान की सेवा में लग जाती है, थोड़ी ना वो माया में रहेगी फिर। तो फिर क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस चीज को भी, जो कैश भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो कैश काउंट कर करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। अच्छी बात है, जितना ज्यादा धन आए, भक्त जा रहे हैं ना आजकल दान लेने जन्माष्टमी के लिए, क्यों जा रहे हैं, कि जितना भगवान की सेवा में दान आएगा उतना भगवान का जो फेस्टिवल है वो अच्छे से अच्छे हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, या भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है, डिटैच फ्रॉम ऑब्जेक्ट, चीजों से आप डिटैच्ड हो, यानी कि अनासक्त हो, आपको उसमें आसक्ति नहीं है, बट यू आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ कृष्णा सर्विस, यू आर यूजिंग इट फॉर कृष्णा सर्विस, आप भगवान की सेवा के लिए उसका उपयोग करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका उपयोग करते हो। जैसे एक धन का एग्जाम्पल है, अगर धन है, आप उससे अटैच नहीं है, परंतु धन को क्या है, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अब कोई कहे कि अटैचमेंट कैसे हटाएं, अटैचमेंट हटाने का सही तरीका यही है, उस चीज़ को लगा ही दीजिए भगवान के साथ, जब भगवान के साथ लगेगी ना चीज़, अपने आप क्या, आपकी धीरे धीरे उसमें अटैचमेंट कम हो जाएगी। जो चीज़ भी, जिसमें भी अटैचमेंट है ना, उसको भगवान के साथ लगा दो, तो फिर क्या है, उस चीज़ के सेंटर में कौन आ गए, भगवान आ गए। अच्छा कुछ भी है, किसी को खाना अच्छा लगता है,
तो खाना ही अच्छे से बना, व्यंजन खाओ, भगवान को पहले भोग लगाओ, तो अपने आप क्या आप धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस होते जाओगे। और इससे ये भी होता है युक्त वैराग्य में कि अगर वो चीज नहीं भी है ना आपके पास, तो भी आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप भक्ति नहीं करोगे। कि अगर आपके पास वो चीज चली भी गई, धन चला भी गया, तो भी क्या है, नहीं जी हम भक्ति नहीं करेंगे, फिर भी हम भक्ति करेंगे। रशिया में डिवोटीज थे, तो जब रशिया में इनिशियली प्रचार हो रहा था ना, डिवोटीज को बहुत दिक्कत आई। इतनी दिक्कत आई कि उनको जेल में डाल दिया गया, माला भी नहीं करने देते थे। अब माला के बिना कोई क्या, माला ही नहीं है हमारे पास, भक्ति कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज है ना बहुत, तो माला, उनके पास माला तक नहीं। फिर भी उनका दृढ़ निश्चय था, उनको भगवान की सेवा करनी थी, माला करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, जो जेल के अंदर ब्रेड मिलती थी उसी से अपने बीड्स बना लिए और उसी से भगवान के नाम के जप करने, क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे ही क्या, वहां पे जेल में प्रीचिंग शुरू हो गई। क्या जहां कहीं अफसर मिला, अब जेल के सारे बैठे हैं कैदी, तो उन्हीं को प्रचार करना शुरू कर दिया। वहीं पे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू हो गया, 6:30 बजे मंगल आरती होनी, 8 बजे भागवतम लेक्चर। तो वहीं पे डिवोटीज ने जो कुछ था उनके पास, उसी के द्वारा क्या, भगवान की सेवा या सर्विस को शुरू कर दिया। और इसमें भी क्या, इवन प्रभुपाद जी या चैतन्य महाप्रभु को देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे, नवद्वीप में थे, जब गृहस्थ आश्रम में थे। तो क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया। क्यों, क्योंकि सन्यासी की कोई रिस्पेक्ट करता है ना। अब सन्यासी कोई मैसेज देगा तो उसको ज्यादा लोग अच्छे से ज्यादा केयरफुली सुनेंगे, अटेंटिवली उस पर ध्यान देंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी किससे लिया, केशव भारती से। कौन थे, जो मायावादी थे खुद। क्यों, क्योंकि उस समय पता था कि मायावादी की ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो फिर उन्हीं के द्वारा संन्यास लिया, क्योंकि उनसे संन्यास लूंगा तो मेरी बात को हर कोई सुनेगा। और फिर क्या, उसी चीज का उपयोग करके प्रचार किया। और नवद्वीप से कहां चले गए, जगन्नाथपुरी। सिमिलरली प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी ने इंडिया में प्रचार करने की पहले बहुत कोशिश करी, पर इंडिया में इतना प्रचार नहीं हुआ। तो ये नहीं होता, जैसे अगर आप कहीं चीज कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं और वो चीज नहीं हो रही, तो इट डजंट मीन्स यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेल। तो अगर आप, हो सकता है वहां पे सर्कमस्टांस ऐसे ना हो, उस समय जगह ऐसी ना हो, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका चले गए। अब फॉरेन में हर लोग उनको रिसीव कर रहे थे, उनकी जो चीज़ थी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ जाके भक्ति का प्रचार किया और फिर उन्हीं फॉरेन डिवोटीज को वापसी इंडिया लेकर आए। तो प्रभुपाद जी ने भी हमें ये करके दिखाया। और इसमें भी क्या है, जो मैंने बताया ना, एसेंस आपको पता होनी चाहिए, डिटेल्स तो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। देखा आपने महाराज की वीडियो, जब कि मुस्लिम देश में जाते हैं महाराज, तो वहाँ पे क्या है, धोती कुर्ते में नहीं महाराज की वीडियोज आती, नॉर्मल जो उनकी तरह की वेशभूषा उसी में महाराज जाते थे। तो क्या है, मेन क्या, एसेंस क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस ना। वहां जाके प्रचार करना। कभी कभी डिवोटीज को भी क्या, कॉलेजेस में जाना होता है या कुछ मॉडर्न लोगों को प्रचार करने जाना होता है, धोती कुर्ता नहीं भी पहनना पड़ता, पेंट शर्ट में भी प्रभुपाद जी ने अलाउ किया कि आप जा सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद भी पहले जमाने में क्या होता कि ये एरोप्लेन्स पे जाना, जहाज पे जाना, या फिर इवन समुद्र पार करना भी सन्यासी को अलाउड नहीं होता था। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी अभी जेट का यूज क्यों कर रहे हैं, आप एयरप्लेन का यूज क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ना कि ये दुनिया है, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जेट की स्पीड से नरक की तरफ जा रहे हैं, तो यदि इनको मुझे रोकना है तो मुझे जेट का यूज करना पड़ेगा। तभी क्या, उस समय क्या है, जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है उसमें एक लेख छपा था और उसका टाइटल क्या दिया गया था, जेट एज परिव्राजकाचार्य। कि जेट एज के जो परिव्राजकाचार्य हैं वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो कुछ भी हुआ मिला, इवन कार्स का यूज करते थे, भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर इसका यूज करते थे। पहली बारी कोई सन्यासी राधा कुंड के एरिया में कार लेके गया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर प्रभुपाद थे, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। तो क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। कि ये नहीं कि हमने बाहर अब जो चीज़ों का यूज ही नहीं करना, हमने उन सभी से डिटैच्ड रहना है, जो भी हमारे पास है, बट स्टिल हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना है, अगर वो भगवान की सेवा में यूज हो सकता है। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। तो बेसिकली क्या है, जो हमने 4 प्रिंसिपल्स की बात करी ना, स्टार्टिंग यहां से करी थी कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो इन चारों को करने के लिए भी ना इस कॉन में 4 चीजें हैं। बुक्स आर द बेसिस। बुक्स आर द बेसिस के लिए क्या है,
प्रभुपाद जी ने बुक्स दी हैं और हम उसके लिए क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि ये बुक्स और आगे पहुंचे। प्योरिटी इज द फोर्स। अगर प्योरिटी लानी है तो उसके लिए क्या है, डीटी वर्शिप है, क्योंकि डीटी वर्शिप में क्या है, आपको बहुत प्योरिटी का पालन करना पड़ता है। जो डीटी वर्शिप करेगा वो बाहर से भी और अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा। तीसरा है प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रीचिंग के लिए क्या है, संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन जो हम जगह जगह निकाल ताकि भगवान का जो प्रचार है वो आगे बढ़े। और लास्ट क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल के लिए क्या है, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम में क्या है, जैसी हमारी नेचर है, जैसे भगवान ने हमें टैलेंट दिया उसी अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। भगवान भी कहते हैं ना, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश्रम, यानी गुण और कर्मों के अनुसार ही ये 4 वर्णों का विभाग किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, भगवान के द्वारा। तो यदि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना तो हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये क्या है, आप जो भी सेवा है बेसिकली कि जो भी सेवा हम करते हैं या हमें है तो वो हमारी नेचर एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। भगवान ने जो हमें नेचर दी है, जैसी एबिलिटी दी है, यदि हम उसी को भगवान को अर्पित कर देंगे तो हम क्या अपने जीवन को सार्थक बना पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।